इन लोगों ने क्या किया, ये मॉडरेटर भी नहीं बना रहे हैं, क्योंकि सत्येंद्र दुबे ने नहीं। नहीं, तो इसका मतलब तो वो हुआ कि वो मोनोपोली करना चाहते हैं और उन्हें इस संगठन से ज्यादा उससे जो पैसे वैसे डोनेशन ले रहा है उसमें रुचि है। हाँ, वही रुचि है उसमें। क्योंकि वो मैं देखता हूँ कि वो बस पैसे वैसे मांगते रहते हैं। वो जो है ना, वो ये उनकी दुकान है। हाँ 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 अगर ये जो है, क्योंकि हमने इनको ये कहा था जब इन्होंने ये प्रशस्ति पद सम्मान समारोह का इन्होंने प्रोग्राम किया था, हाँ हाँ। तो मैं उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रभारी था मैं उसमें। अच्छा, ओके। तो मैंने इनको ये कहा कि जिस क्षेत्र में प्रसिद्ध पद समारोह का प्रोग्राम हुआ है, आप उनको फंड क्यों नहीं भेज रहे हैं? हाँ हाँ आप उनको, जब आपने ये कहा गया था कि जो है कि जो भी खर्च होगा उसको केंद्र कार्यालय उसको वहन करेगा, हाँ। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा भाई ऐसे आप मेरठ में प्रोग्राम हुआ है, मेरठ में जो 77,000 रुपये खर्च हुआ है, आप उसको फंड क्यों नहीं भेज रहे हैं? बिल्कुल ठीक तो बात। इन्होंने, हाँ, तो इन्होंने मुझे तुरंत जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश प्रभारी से मुझे जो है मुक्त कर दिया इन्होंने एकदम से। अच्छा, वो उनकी मतलब जो है वो नहीं चाहते हैं कि कोई उनको क्वेश्चन करे। हाँ, अगर यस सर करेंगे तो रोक देंगे, अगर ये कोई सवाल जवाब करेंगे तो फिर उसको बाहर का रास्ता दिखा देंगे। तो ये तो बुरी बात है ना फिर। जी, ये तो बहुत ही बुरी बात है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, लगभग जो है 1.5 लाख रुपए प्रति माह का खर्च जो है सत्येंद्र दुबे के घर का खर्च निकलता है वहां से। अच्छा। और जी 20,000 रुपये जाता है आपका उसको, ये तुम्हारा जो है क्या नाम उनका, वो ये तुम्हारा ये जो मथुरा से हैं, हम्म। क्या नाम है उनका, मैं नाम भूल गया। नहीं, लेकिन ये देखिए, चार, मेरा ये कहना है कि आपकी दुकान चलती रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको हमको हम्म, मॉनिटर में आपके हम दुकान थोड़ी बंद कर रहे हैं। नहीं वो उनके मन में तो ये चीज आ गई ना, क्योंकि जब मैंने उनको बोला कि मैंने कहा मैं ऐसा है ना, मैं जो तुम्हारा घेर बना हुआ ना घर, ये मैं इसका मैं घेर बना दूंगा मगर मैं अपनी बाग गया मैं। हाँ हाँ। मैंने कहा तुम्हारे पीछे ईडी ऐसी लगा दूंगा मैं कहा तुम देखते रह जाओगे कि कहाँ से कितना फंड आया, जितने अकाउंट है सारे अकाउंट सीज करवा दूंगा मैं। हाँ 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 हाँ। तो उन्होंने ये फिर जो मेरे को जो है सब कुछ मेरी पावर सारी वापस कर दी थी उन्होंने, अच्छा। जिससे कि मैं कहीं ग्रुप में वो ना कर पाऊँ मैं। ओके। अभी मैंने रायबरेली में एक महिला थी, वो एक लैट्रिन के अंदर अपना जीवन यापन कर रही थी वो। अच्छा। मतलब लैट्रिन जो है कितनी बड़ी बड़ी होती है, उसके अंदर चादरें बना रखी थी, उसमें ही वो सोती थी बेचारी। अच्छा। तो मैंने उनको भेजा कि इस रायबरेली के क्षेत्र में इस गांव में इस महिला के लिए राष्ट्रीय हिंदू संगठन किस तरह से इसकी मदद करेगा। बिल्कुल ठीक बोला। तो उन्होंने उस ग्रुप से वो पोस्ट से मार दी और उस ग्रुप से मुझे बाहर कर दिया उन्होंने। इसका मतलब है कि उनका सोचना बड़ा स्पष्ट है। जी उनका सोचना ये है कि हमारी चौधराइट चलना चाहिए, देश वेश से जी, कुछ लेने का नहीं है। संगठन हाँ, के हम बन गए हैं, बस अपनी दुकान चलाएंगे और दुकान चलाएंगे। देश को कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, तो फिर मैंने राम बदन जी हैं मुंबई से, हम्म। मैंने उनको कॉल किया, अच्छा। क्योंकि वो केंद्रीय परिषद में है। हाँ हाँ। मैंने कहा ये तुम्हारे राष्ट्रीय हिंदू संगठन में जब किसी की क्या इन्होंने सहायता नहीं कर पा रहे हैं तो किस बात का संगठन हो गया ये? हम्म। जब तक हम पीड़ित परिवार की या धरातल पे कोई कार्य नहीं करेंगे, तो आप ये बता दो मुझे, एक भी कौन सा धरातल पे कार्य किया तो आप लोगों ने, ये बताओ मुझे। हम्म। कौन सी गरीब परिवार की बेटी की तुमने शादी करी? हम्म। कौन से पीड़ित परिवार को तुमने आर्थिक मदद करी कि हाँ भाई इसके बच्चा ये आर्थिक मदद चाहिए, इनको जो है खाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, इनके लिए तुमने उनको कोई व्यवसाय बना कर दिया हो, अगर अभी 1-2 लाख रुपए तुमने दुकान खुलवा के दियो, ले भाई तुम अपना आजीविका चलाओ उसमें। काम किया जो तुम जो है 10 रुपये आप काम करोगे क्या? तुम जो है 100 रुपये काम करोगे क्या? हम्म। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर क्यों नहीं है, फिर ग्रुप से मेरे को बाहर क्यों किया उन्होंने? क्यों नहीं वो उस पे पीड़ित महिला की मदद क्यों नहीं कर पा रहे हैं? जब तुम्हारे पास जो डेली जो 20-50 हज़ार रुपये डोनेशन आ रहा है तुम्हारे पास, हम्म। बढ़िया मकान बन जाता है, किचन बन जाएगी और कमरा बन जाएगी, लैट्रिन उसके पास है। बहुत सही बात है।
लेकिन उन्होंने मेरे को बाहर कर दिया उसमें से। फिर उन्होंने जो चंबा में एक लड़के को 8 पीस किए थे जिहादियों के द्वारा, उसमें हमने 1,62,000 रुपये इकट्ठा किया था हमने आदरणीय। अच्छा। तो हमने उसकी जो है उसमें आपका जो है उसकी हमने जो है PMI उसकी करवा दी थी हमने डाकघर में। अच्छा। MIS। हाँ हाँ। तो MIS करा करके उसको जो है प्रति माह जो भी 1,000-1,500 रुपये जो भी बनेगा, हाँ। वो उसका प्रति माह उसको मिलता रहेगा। हाँ 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 और उसकी आजीविका चलती रहेगी। हाँ हाँ। केवल जो है उनका इकलौता बेटा था उनका वो। हम्म। और जिसके 8 पीस कर दिए गए थे, तो उसके भी हमने उसको फंड करके हमने उसको जो है MIS करा करके उसको सपोर्ट कर दिया हमने। मैंने चलो ठीक है। उसमें भी सत्येंद्र दुबे ने कहा कि ये जो है गलत की ये जो है फर्जी तरीके से। अगर हम लोग फर्जी होंगे तो आप जो है वहाँ पर चंबा में जाके आप कंफर्म कीजिए ना कि आपको पेंशन मिलना शुरू हुआ या नहीं हुआ। लेकिन दूसरे के ऊपर टिप्पणी करना तो आसान आदरणीय, करना बहुत मुश्किल है। आप ठीक करें उधर जी, इन्होंने ऐसा नहीं किया कोई किसी का। अभी एक जो है ब्लड कैंसर से पीड़ित परिवार था चंडीगढ़ में। मैंने हरियाणा प्रदेश से 4.25 लाख रुपए मैंने इकट्ठा करा कर दिया था मैंने उसको, मेरे पीड़ित को। उस समय मैं हरियाणा प्रदेश का प्रभारी था। हाँ हाँ। मैंने और उसमें संगठन के अंदर जो है 3.5 लाख लोग थे। मैंने ये कहा था सत्येंद्र दुबे को फोन करके कि आप जो है हर व्यक्ति से 1-1 रुपया उसके खाते में डलवा दो। तो 3.5 लाख हो जाएगा, बड़ा प्लस 4.25 लाख ही हो जाएगा, उसका जो इलाज आराम से हो जाएगा उस बेचारे का। बहुत अच्छी बात। लेकिन उसके लिए भी उन्होंने कुछ नहीं किया। जबकि मैंने चंडीगढ़ में आपका पंचकुला से, लुधियाना से और जलंधर से ब्लड डोनेशन के लिए मैंने वहाँ आदमी भेजे। मैंने वहाँ उसको ब्लड प्रोवाइड कराया उस महिला को। आज वो सुरक्षित है, स्वस्थ है अपने घर में। आप एक काम करिए, उसमें से जो आपको अच्छा व्यक्ति लगता है उससे बात करिए जी। यदि वो मॉडरेटर बना देते हैं तो अच्छा रहेगा। हाँ कोई बात नहीं, मैं बात कर लूंगा मैं उनसे ना जो भी मिलेगा। क्योंकि इसलिए जो है वो मेरी बात को जो है वो ज्यादा वो करते हैं, क्योंकि उनका घर जो है वो दुकान बंद हो जाएगी। देखिए मैं ये कह रहा हूँ जिनकी दुकान है उनकी दुकान चलने दो, जो दूसरे लोग हैं जो मॉडरेटर हैं उनमें से आप अपना काम के लिए ना हो। आप हर किसी को जानते हैं, हर किसी की दुकान तो चल नहीं रही है। जिसकी दुकान नहीं चल रही उससे कह के बनवा दीजिए, उसमें क्या दिक्कत। ठीक है, कोई बात नहीं। और मैं ये कह रहा हूँ एक DGP आपके उसका मॉडरेटर बनेगा तो इससे तो संगठन की शान बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। जी 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 जी। लेकिन उनको आदरणीय, उनको जो है ना इससे कोई लेना देना नहीं है। उनको तो अपने जो है डेली फंडिंग से मतलब है उनको। तो फिर ये तो दुष्टता हो गई है, देश का क्या हुआ। जी हाँ, ये दुष्टता है, बिल्कुल बिल्कुल सरासर दुष्ट आदमी व्यक्ति बैठे हुए सारे। हम लोग की वार्तालाप पूरी रिकॉर्ड होती है, यदि आप कहें तो मैं इसको वीडियो पे करके उनको डाल दूं, उनको भी मालूम पड़े कि साले दुष्ट हैं हम लोग, सब लोग उनको दुष्ट मानते हैं। हाँ 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 हाँ, डाल दीजिए। क्योंकि ये जो है हमारी हर चीज रिकॉर्ड होती है, वो वीडियो में कन्वर्ट होके क्राइम फ्री भारत पे जाती है। हाँ हाँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है इसमें। और उसमें आपका पश्चिमी बंगाल में, जिसमें आपका आसाम में ये हो रहा था, दंगा फसाद हो रहा था, तो पश्चिम बंगाल से महिला का कॉल आती है हमारे पास। तो वो कहती है कि आदरणीय हमारे लिए क्या होगा, हमको तो हमारे बच्चे जो है दहशत, हमारा जो है मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है ये, कि हम क्या करेंगे। तो मैंने तभी साथ जो सत्येंद्र दुबे जी को मैंने साथ में लाइन पे लिया। मैंने कहा आदरणीय आप इनकी किस तरह से आप प्रोडक्शन करेंगे, जबकि वहाँ पर जो है ये लोग जो है मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं, ये जो है सहमे हुए हैं। मतलब उन्होंने जो व्यक्ति भारत लेवल पे खड़ा हो, वो क्या नरेंद्र मोदी की टक्कर पे खड़ा हो, वो किसको नहीं हिला सकता। बिल्कुल ठीक बात है। बिल्कुल। और वो एक व्यक्ति एक अपने उसको पश्चिमी बंगाल के प्रदेश प्रभारी को लाइन पे लेकर उसको ये नहीं कह सकते हैं कि भाई जी आप इनकी मदद कीजिए, इनको पूछिए क्या समस्या आ रही है आपके सामने। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। लेकिन उन्होंने इस चीज का ये बोल दिया कि आप वहाँ के सह प्रभारी फला व्यक्ति है, आप उनसे संपर्क कीजिए। अरे तुम्हारा भी कुछ कर्तव्य बनता है आदरणीय। मुझे बात समझ में आ गई कि उनके धंधे दूसरे हैं। जी
मुझे ये बात पूरी तरह से समझ में आ गई, उनके धंधे चलने दो, अपन को क्या लेना देना है।